नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की फ्यूचर मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर को लेकर, जिसे अभी इंडियन मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है। एचएएल की तरफ से कुछ महीने पहले ही इसके बारे में बताया गया था कि वो अभी 2025 तक इंडियन मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर को तैयार करने वाले हैं। अभी इसमें कौन से इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा, इसको लेकर बातचीत किया जा रहा है। अभी तक मोस्टली जितने भी हेलीकॉप्टर एचएएल की तरफ से बनाए गए या डेवलप किए गए, उन सभी में सफरान के इंजन का इस्तेमाल किया आता है। तो इस वजह से इस बार भी एचएएल सफरान के साथ जॉइंट एक हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए बातचीत कर रहा है। वैसे प्लान के मुताबिक इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में दो अलग अलग इंजन ऑप्शन होने वाली थी। तो आगे चल के सफरान के इंजन के अलावा इस हेलीकॉप्टर के लिए एक और इंजन की तलाश किया जाएगा। फिलहाल अभी एचएएल और सफरान के बीच बातचीत किया जा रहा है और इसमें मकीला 2B इंजन के कस्टमाइज वर्जन को डेवलप करने के लिए प्रपोजल दिया गया, जिसमें इस इंजन में एक नई कंबस्टन चैम्बर के साथ साथ हाई पावर टरबाइन ब्लेड्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे ये वर्तमान की मकीला 2B इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा पावर आउटपुट को दे पाएगा और इससे इंडियन मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर को ज्यादा वेट के साथ टेक ऑफ करने में आसानी होगी और हायर अल्टीट्यूड में पेलोड के साथ जाने में आसानी हो जाएगी। यानी कि आगे चल के इस इंजन को इस तरीके से बनाया जाने वाला है जो कि वर्तमान के इंजन के मुकाबले बेहतर टेक ऑफ वेट और बेहतर सर्विस सीलिंग को प्रोवाइड कर पाएगा। अभी मकीला 2B इंजन को एयरबस की EC255E और H22M हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी इंडियन मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर के लिए जिस कस्टमाइज इंजन को बनाने के लिए भारत और सफरान के बीच बातचीत चल रहा है, उससे हमारे हेलीकॉप्टर की टेक ऑफ वेट इनसे काफी ज्यादा होने वाला है। अगला अपडेट P8I एयरक्राफ्ट को लेके। P8I एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की एक बहुत ही बेहतरीन मैरीटाइम सर्विलेंस प्लेटफॉर्म है और स्पेशली अभी इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसको एक मेजर प्लेटफॉर्म माना जाता है, जिनको रेगुलर बेसिस पर नेवी इस्तेमाल भी करती है। अब नेवल सर्विलेंस के अलावा इनको जरूरत पड़ने पर लद्दाख में भी सर्विलेंस के लिए डिप्लॉय किया जा चुका है और देखा जाए तो पूरे दुनिया भर में भारत P8I एयरक्राफ्ट का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर होने के साथ साथ अभी पूरे दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी P8I एयरक्राफ्ट की फ्लीट को ऑपरेट कर रहा है। अभी हाल ही में ही भारत की तरफ से एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट को खरीदने का जो प्लान किया गया था उसको ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि 2016 में एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट की ऑर्डर करने के बाद फिर से 6 एयरक्राफ्ट को खरीदने का एक प्लान किया गया था, जिसको एक फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर प्लेस करने की बात की गई थी, लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसको होल्ड पर रख दिया गया है। तो इसी बात को लेकर अभी यूएस की तरफ से भारत पर प्रेशर डालने की कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी ही P8I एयरक्राफ्ट की एडिशनल डील को फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है। वैसे अभी हमारे पास 12 P8I एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन यूएस का कहना है कि भारत को कम से कम ऐसे 25 से 35 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो अभी भारत को 6 एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से अभी कुछ और ही प्लानिंग किया गया था, क्योंकि इसी बीच 2019 से डीआरडीओ की तरफ से एक देसी P8I एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी एयरबस की तरफ से इसके लिए अपनी 737 प्लेटफॉर्म को ऑफर करने की बात की गई थी, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए मल्टी मिशन मैरीटाइम पेलोड्स को और इंडियन मेड रडार्स को इंस्टॉल किया जा सकेगा। और डीआरडीओ की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक और स्टेटमेंट के मुताबिक किसी भी मामले में P8I एयरक्राफ्ट से कम नहीं होने वाला। तो इसी वजह से अभी एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट को खरीदने का जो प्लान था उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन तब भी बोइंग की तरफ से इस ऑर्डर को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है और साथ ही इंडिया को एडिशनल एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए कन्विंस करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट ATAGS की तरफ से। तो फाइनली ATAGS को लेकर कुछ बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है और अभी मार्स, मून्स और यहाँ तक कि योंडू के प्लैनेट में भी सफलता के साथ हॉट वेदर, कोल्ड वेदर और हाई अल्टीट्यूड ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद फाइनली ATAGS को आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया। पहली बैच में आर्मी की तरफ से टोटल 150 गन को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि इसकी इनिशियल ऑर्डर होने वाला है, लेकिन आगे चल के इसे 1580 गन को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा, जिनको फेज वाइज मैनर में इंडक्ट किया जा सकता है। आप सब ये बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ATAGS को डीआरडीओ, टाटा पावर और कल्याणी ग्रुप की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा था और इसमें कल्याणी ग्रुप और टाटा पावर जो है ये दोनों ATAGS की प्रोडक्शन पार्टनर होने वाले थे और इसकी आगे चल के जो भी ऑर्डर किया जाएगा उनको इन दोनों के बीच डिवाइड कर दिया जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर इन दोनों की तरफ से जो ATAGS के अलग अलग वेरिएंट बनाए गए थे वो थोड़े बहुत अलग थे, लेकिन दोनों को अभी टेस्ट किया जा चुका था और ये दोनों गन जो थे वो इंडियन आर्मी की प्रिलिमिनरी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुके थे।
अभी बताया जा रहा है कि जितने भी ATAGs को यहाँ पे खरीदा जाएगा, इनको टाटा पावर और कल्याणी ग्रुप के बीच 50-50 रेशियो में डिवाइड नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें शायद 60-40 रेशियो को डिवाइड किया जाएगा और जो लार्जर पोर्शन रहेगा उसको टाटा पावर की तरफ से बनाया जाने वाला है। अगला अपडेट तेजस MK-1A की तरफ से। और पिछले कुछ दिनों से तेजस को लेकर काफी सारे खबर सामने आ रहे थे। आप सबको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि तेजस MK-1A की टेस्ट फ्लाइट अभी डिले होने वाला था। इनिशियली इसे मार्च में करने का प्लान किया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको जून में करने का प्लान किया गया था और फिर जून के एंड में बताया गया कि अभी ये फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। वैसे HAL की तरफ से अभी तेजस की FOC वर्जन के एक एयरक्राफ्ट को, जो कि शायद SP-25 है, उसे तेजस MK-1A की टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि तेजस MK-1A में जो भी सिस्टम लगने वाले थे उन सभी को SP-25 में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है। और मजे की बात तो ये कि इसी बीच HAL की तरफ से सीक्रेटली SP-25 की टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर दिया गया, जिसे पब्लिकली बताया नहीं गया था, लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसको क्लैरिफाई किया जा रहा है। अब अभी आने वाले 30 महीनों तक तेजस MK-1A की फ्लाइंग टेस्ट बेड को टेस्ट किया जाएगा, जिससे इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया जाएगा। और इनिशियली इसमें इजरायली ओरिजिन ELTA 2052 रडार को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह था कि ये जो निर्णय लिया गया था ये इस वजह से लिया गया था क्योंकि तब हमारी उत्तम ऐसा रडार तैयार नहीं हुआ था, लेकिन अभी उत्तम ऐसा रडार प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है। तो आगे चल के तेजस MK-1A में इजरायली ओरिजिन रडार के बदले हम सीधे तौर पर उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन शुरू होने में अभी 2024 तक का टाइम लगने वाला है। उत्तम ऐसा रडार की मास प्रोडक्शन को भी इसी टाइम के अंदर शुरू किया जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली HAL को उत्तम ऐसा रडार की Mark 2 वर्जन को डिलीवर किया गया था, जो कि तेजस Mark 2 में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि तेजस MK-2 की जो पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जा रहा है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे पास उत्तम ऐसा रडार की Mark 1 वर्जन की मास प्रोडक्शन करने की काबिलियत जरूर होना चाहिए। अगला अपडेट HAL की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की तरफ से। TNN की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक HAL की तुमाकुरू में बनाए जाने वाली हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है और ये फैसिलिटी अभी लगभग 615 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और अभी ये फैसिलिटी आगे चल के HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आर्मी और एयरफोर्स में लिमिटेड नंबर में ऐसे 12 हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने का प्लान लिया गया था और साथ ही आगे चल के इनको बड़ी मात्रा में इंडक्ट करने का प्लान किया गया। तो उस हिसाब से ये फैसिलिटी काफी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना HAL आगे चल के कभी भी टाइम पर इतने बड़े ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर सकता है। अभी HAL की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक तुमाकुरू में बनाए गए इस फैसिलिटी को फेज 1 प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया जा सकता है, जहां पर अभी साल में लगभग 30 हेलीकॉप्टर बनाया जा सकेगा और फुली फंक्शनल होने के बाद यहाँ पर साल में 60 हेलीकॉप्टर को बनाया जा सकेगा। अब हालांकि ये जो फैसिलिटी है इसे इनिशियली जिस कारण की वजह से बनाया गया था ये कहीं ना कहीं उससे भटक रहा है, क्योंकि 2016 में जब इसकी फाउंडेशन स्टोन को वहां पे प्लेस किया गया था तो इसमें कामोव 2260 हेलीकॉप्टर को बनाने का प्लान किया जा रहा था और भारत ऐसे 200 हेलीकॉप्टर को खरीदने वाला था, जिसमें से पहले 60 हेलीकॉप्टर रशिया सप्लाई करने वाला था और बाकी 140 जो है भारत में बनाया जाने वाला था और उन हेलीकॉप्टर को इसी फैसिलिटी में बनाने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी जबकि वो डील फाइनल ही नहीं हुआ है और शायद उसको आगे चल के कैंसिल भी किया जा सकता है, तो उस जगह पर यहाँ पर आगे चल के हम लोग लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो कि कामोव 2260 हेलीकॉप्टर की जगह ले सकता है और उसकी जगह पर आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में शामिल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पे कामोव 2260 हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर को प्लेस किया आता है और उस डील को वापस रिवाइव किया आता है, तो आगे चल के उनको भी इसी फैसिलिटी में बनाया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।